जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। परीक्षित बोले, हे ज्ञानाधिपाति मुनीश्वर शुकदेव जी, अब हमारा काल निकट आ रहा है, अतः हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशावली का ज्ञान दें। शुकदेव मुनि बोले, मानधाता के पुत्र अम्बरीत को उस बाबा युवनाथ ने गोद लिया था। अम्बरीश का पुत्र हारित हुआ था। अम्बरीश और युवनाशब मानधाता के कुटुंब में परचर था। सर्पों ने कुरकुत्स को अपनी बहन नर्मदा ब्याही थी। वासुकी के कहने के से नर्मदा पति को रसातल ले गई। वहां कुरकुतस ने वध के योग्य गंधर्वों को मारा। इस पर प्रसन्न हो सर्पों ने वर दिया कि जो इस चरित्र को पढ़ेगा उसका सर्पों से भय नहीं होगा। इससे त्रस्त दस्यु हुआ, इसके आर्ण्य हुआ, इस आर्ण्य से हय शच इसके अरुण और अरुण के निवेदन हुआ। इसके पुत्र सत्यव्रत हुआ जो त्रिशंकु कहलाए थे। त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण को विवाह करने समय हर लिया था, इसलिए वे विशेष के शाप वश चंडाल हो गए थे, जिन्हें विश्वामित्र ने अपने योग बल से स्वर्ग भेजा। परंतु देवताओं ने औंधे मुंह उन्हें वापस फेंक दिया। परंतु विश्वामित्र ने पुण्य बीच में ही त्रिशंकु को स्थित कर उसके लिए स्वर्ग बना दिया। इसी त्रिशंकु का पुत्र हरिचंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के हरित तथा हरित के चंप हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। इसी वंश में बाहुक के पुत्र राजा सगर बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा हुआ। इन्होंने औरव ऋषि के कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया, जिस यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने इसलिए चुरा लिया कि कहीं यह यज्ञ समाप्ति के बाद मेरा राज्य न ले ले। पिता की आज्ञा से उनके 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज प्रारंभ की। वे पाताल को खोदने लगे, जिससे समुद्र बना। इंद्र ने भय से घोड़े कपिल मुनि के आश्रम में बांध इंद्रलोक भाग गए। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में बांध इंद्रलोक भाग गए। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़े को बंधा पाया। मुनि ने सगर के पुत्रों को बताया कि यह घोड़ा यहाँ इंद्र बांध गया था, इसे ले जाओ और समस्त कुल के उद्धार हेतु पृथ्वी पर गंगा का उत्पन्न करो, तभी तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति मिलेगी। सभी राजपुत्र अपने दरबार में वापस आए और गंगा अवतरण करने हेतु पिता से कहने लगे, भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर गंगा अवतरण करना। शुकदेव जी बोले, राजन, राजा सगर ने कुछ समय के बाद अपने पुत्र अंशुमन को राज्य सौंपकर परम गति प्राप्त की। तब अंशुमन ने गंगा पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु सफल नहीं हुआ। इसी तरह इनका पुत्र दलीप भी गंगा को लाने में समर्थ रहा। तब दलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर गंगा प्रकट होकर बोली, राजन, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरे वेग को एक शिव जी की ही ग्रहण कर सकें, इसलिए तुम उनकी तपस्या करो। यह सुन भागीरथ शिव जी का तप करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा उतारने वक्त अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भागीरथ गंगा को अपने पितरों की भस्म के पास ले गए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के समस्त पुत्र और कुल स्वर्ग लोक चले गए। भागीरथ की अगली पीढ़ियों में क्रमश खटवांग हुए। खटवांग से दलीप पैदा हुए। उनके पुत्र अज तथा अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। भगवान राम की लीलाएं। श्री शुकदेव मुनि ने कहा, परीक्षित महाराज, दशरथ के गृह में भगवान अपने अंश के 4 रूपों में प्रकट हुए। इन चारों के नाम क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में मरीचि आदि राक्षसों को मारा। शिव का धनुष तोड़कर, परशुराम का अभिमान तोड़कर परशुराम का अभिमान चूर्ण किया। फिर राज्याभिषेक के समय विधन उपस्थिति करने वाली सुतेली माँ के कई और पिता की आज्ञा से वह सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गए। वहां उन्होंने खर, दूषण आदि का वध किया। स्वरूपनखा की नाक लक्ष्मण जी द्वारा काटे जाने पर रावण ने सीता को खोज करते समय सुग्रीव से दोस्ती कर बलि को मारा। तत्पश्चात वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी। उस भयानक संग्राम में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सभी महाअसुरों का वध हो गया। भगवान ने दानवों को मारकर लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर अयोध्या वापस आ गए। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय के बाद एक धोबी के निंदा करने पर भगवान राम ने सीता को वन भेज दिया। यहाँ पर लव और कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, आनंद और चित्रकेतु। भरत के भी तक्ष, ओक्ष, पुष्कल नामक 2 पुत्र हुए और शत्रुघ्न ने भी सुबाहु और शत्रुसेन नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुत्रों को छोड़कर माता सीता पाताल में प्रवेश कर गई, जिनसे दुखी होकर कुल कालोपरांत भगवान राम और लक्ष्मण गोलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान।